हनुमान जी जैसे संत की शरण में रहता है। तो संत भले ही व्यक्ति कुकर्मी क्यों ना हो, लेकिन संत जब भगवान के सामने उसका परिचय देगा तो यही कहेगा, प्रभु ये आपका दास है, ये आपका भक्त है। तो हनुमान जी ने भी परिचय क्या दिया, सो सुग्रीव दास तब अहि। राम जी से कहा, प्रभु ये आपका दास है। सुग्रीव आया, सुग्रीव से भेंट हुई, मित्रता हुई प्रभु की, सुग्रीव से वार्तालाप चली। तो हनुमान जी ने सारी बातें बताई कि सुग्रीव के जो बड़े भाई बाली हैं, इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, इनकी पत्नी को चुरा लिया, राज्य छीन लिया। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सहायता कर दूंगा, पर मैं भी अपनी पत्नी की खोज में घूम रहा हूँ, आपको भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। तो सुग्रीव भी तैयार हो गया कि कोई बात नहीं, आप मेरी सहायता करोगे तो मैं आपकी भी सहायता करूंगा। तो महाराज जैसी कहा तो आज सुग्रीव बाली के साथ युद्ध करने के लिए गए। जब युद्ध करने के लिए गए महाराज, तो भगवान छिपकर तीर चलाने वाले थे, लेकिन जैसे सुग्रीव दिखते हैं वैसे बाली दिखते हैं। बार बार प्रभु प्रकंचा चढ़ाते, फिर भूल जाते कौन सुग्रीव कौन बाली। सुग्रीव को बुलाया और अपने गले की माल सुग्रीव के गले में डाल दी प्रभु ने, और जब माला पहना दी तब युद्ध चला। तो अब राम जी को पता है जिसके गले में माला है वह सुग्रीव है, और जिसके गले में माला नहीं है वो बाली है। छिपकर प्रभु ने तीर चला दिया और तीर जाकर बाली को लगा। जब बाली को लगा तो प्रभु पास में भी फिर पहुंच गए। बाली कहने लगा, प्रभु सुग्रीव तो आपको प्यारा हो गया और मैं आपको प्यारा नहीं रहा, मैं भी तो आपका ही भक्त हूँ। तो महाराज प्रभु ने कहा, आपने अन्याय भी तो किया था, मैं मानता हूँ मुझसे अपराध हुआ, मैं इसको कर्ज मानूंगा कि मैंने तुम्हें छिपकर बाण चलाया था, तो मेरा एक कर्ज है मेरे ऊपर तुम्हारा। जब द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा तो तुम्हारा एक कर्ज चुका दूंगा। और भागवत में कथा आती है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गए तो बाली ही एक बहेलिया बनकर आया और छिपकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ओर तीर चलाया। तो भगवान कहते हैं, तुम्हारा एक कर्ज रहा मेरे ऊपर। बाली को सदगति दी, बाली को तो सदगति दी, लेकिन महाराज यहाँ पर अभिमान आ गया सुग्रीव को। हनुमान जी ने पुनः से वह अभिमान दूर कराया और आज सारी वानर सेना को सुग्रीव ने बुलाया और एकत्रित किया। जब एकत्रित किया तो बात रखी कि माता सीता का पता करने के लिए जाना है। सारी वानर सेना तैयार हुई, प्रणाम कर करके राम जी को जाने लगी। सबसे पीछे हनुमान जी प्रणाम करने के लिए गए। जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान माता जानकी तुम्हें मिलेंगी तो ऐसे पहचानेंगे नहीं, कोई ना कोई निशानी ले जानी पड़ेगी। तो अपनी मुद्रिका उतार कर हनुमान जी को दी। अब महाराज जैसी मुद्रिका को उतारा तो लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु इतने बड़े बड़े बानर थे पर तुमने मुद्रिका हनुमान को ही क्यों दी? जिसको खुद के बल का ही ध्यान नहीं रहता वो क्या मुद्रिका का ध्यान रखेंगे? तो महाराज राम जी बोले, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे ध्यान रखेंगे। और जब कहा महाराज बार बार तो मुद्रिका तो प्रभु ने दे दी, और उस मुद्रिका को आज राम जी ने कहा रखा। मुद्रिका लेकर सारी वानर सेना चली। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, हाथ में नहीं रखा क्योंकि राम जी का प्रसाद है। और मुद्रिका पर लिखा क्या है? राम। तो हनुमान जी कहते हैं, राम नाम होना कहाँ चाहिए? राम नाम कहाँ शोभा देता है? राम नाम मुख में शोभा देता है। तो मुद्रिका को हनुमान जी ने अपने मुख में रखा। अब समुद्र के किनारे सारी वानर सेना पहुंची। समुद्र
कितना बड़ा विशाल समुद्र है, 100 योजन जिसकी लंबाई है। तो सारी वानर सेना देखकर ही घबराने लगी कि यहाँ से आगे कैसे जाएं। सब अपना अपना बल बताने लगे, निज निज बल सब काहू भागा। कोई कहता है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता मैं 20 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता मैं 40 योजन जा सकता हूँ। एक वानर बोला मैं 90 योजन जा सकता हूँ। तो बोले हाँ, सुग्रीव बोले अब तो महाराज आशा बढ़ रही है पार करने की समुद्र को। सब अपना अपना बल दिखा रहे, लेकिन हनुमान जी ध्यान में है। अब जो कहने लगा कि मैं 90 योजन जा सकता हूँ, तब तक एक वानर बोला मैं 95 योजन जा सकता हूँ। तो कहा फिर तो संभावना है, लेकिन कहा जा तो सकता हूँ पर लौट कर आ जाऊं इसकी गारंटी नहीं है। चला तो जाऊंगा, लौट कर नहीं आ सकता। तो कहा अब किसको बुलाया जाए। हनुमान जी तो ध्यान में थे, सब चिंतित हैं। सबने कहा हनुमान जी को उनके बल का ज्ञान कराना चाहिए कि हनुमान जी कितने बलशाली हैं। जब हनुमान जी के पास जामवंत जी आते हैं, क्योंकि पूरी वानर सेना में जामवंत जी ही व्रत हैं, तो जामवंत जी ने जैसे ही हनुमान जी को उनके बल का ज्ञान कराया, तो महाराज तुरंत ही हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए। और रूप धारण कब किए कि आपको राम जी का काज करना है। तो जामवंत जी बोले पहले पूरी बात सुन लो, ऐसे एकदम रूप विराट करने से कुछ नहीं होगा। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी ने समझाया कि ये जो बल है केवल छुपाने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं है, ये तो राम जी का कार्य करने के लिए है। तब महाराज जैसे विराट रूप धारण किया हनुमान जी ने, प्रभु श्री राम की जयकारा लगाया, प्रभु के नाम का जय जय श्री राम। आवाज नहीं आई, जय जय श्री राम। प्रभु के नाम को गाते हुए हनुमान जी महाराज चल दिए आगे। और जब आगे चल दिए तो आगे चल के मैनाक पर्वत से भेंट हुई। तो मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी कहने लगे राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। अभी राम जी का काज उधार है, अभी विश्राम का समय नहीं है। प्रणाम करके आगे चले गए। जब आगे गए तो सुरसा से भेंट हुई। सुरसा की भूख को हनुमान जी ने महाराज मिटाया और वहां से सीधे हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे। जब लंका पे पहुंचे तो द्वार पे बिल्कुल सूक्ष्म रूप हनुमान जी ने बना लिया, छोटा सा रूप बना लिया। अब प्रवेश कैसे करें, जैसे जाने लगे तो नाम लंकनी राक्षसी का, जो मुख्य द्वार पर लंका के एक लंकिनी नाम की विशाल राक्षसी रहती थी। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया था, जैसे ही देखा तो कहने लगी चोर ऐसे छिपकर लंका में प्रवेश कर रहा है, मैं तुझे खा जाऊंगी। मेरा काम ही है, मैं सारे चोरों को खाती हूँ। तो हनुमान जी बोले सच में चोरों को खाती हो? तो सबसे बड़ा चोर तो आपका राजा है, जाके पहले उसको खाओ जो माता सीता का हरण करके लाया है, चुरा कर लाया है। खाने के लिए दुनिया की वस्तु है, पर तुम चोरों को खाती हो। जैसे लंकिनी पास में आई, हनुमान जी ने विराट रूप धारण करके एक मुष्टिका का प्रहार किया तो खून की उल्टी करके जाकर गिर पड़ी लंकिनी। अब हनुमान जी पास में पहुंचे तो महाराज जैसे पास में पहुंचे तो अब तो लंकिनी प्रसन्न हुई और देखे नयन, आज कहती है देखे नयन राम कर टूटा। आज मेरे सौभाग्य है जो मैं अपने नेत्रों से राम के दूत के दर्शन कर रही हूँ। हनुमान
जी ने कहा पहले ही बता देती कि भगवान की इतनी भक्त है तो मारता क्यों। तो कहा ये मुष्टिका ने ही तो मुझे बताया कि आप राम के दूत हैं। फिर बार बार कहा प्रवस्य नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाइए और अपना काज कीजिए, राम के दूत को कोई नहीं रोक सकता। पूरा नगर हनुमान जी ने देखा, कहीं नहीं रुके, लेकिन रात्रि के समय एक घर के द्वार पर हनुमान जी ने तुलसी का बिरवा देखा, तुलसी का पौधा जैसी देखा तो चकित हो गए कि इस राक्षसों की नगरी में कोई भक्त कैसे हो सकता है, और तुलसी का पौधा तो किसी भक्त के घर में मिल सकता है। जब तक देखा महाराज राम राम कही राम कही, राम राम करते हुए विभीषण जाग उठे और राम नाम को सुनकर पहचाना कि ये तो किसी भक्त का ही घर है, किसी सज्जन का ही घर है। हनुमान जी की भेंट हुई, विभीषण से वार्तालाप चली। प्रभु अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां रावण कई तरीके से डरा रहा था, माता जानकी को डरा डरा कर गया और सारे राक्षसों से कहा जितने अशोक वाटिका में थे, कहा इसको समझा दो अच्छे से, एक माह के अंदर यदि इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसको प्राण त्यागने पड़ेंगे। अब तो महाराज सारी राक्षसी जैसी माता जानकी के पास में आई तो त्रिजटा नाम राक्षसी एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, आकर माता जानकी को सुनाने लगी मुझे एक स्वप्न आया, स्वप्न में एक बानर आया है और उस बानर ने सारी लंका को जला दिया, सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। हनुमान जी उसी पेड़ पर खड़े, पेड़ पर बैठे बैठे सुन रहे थे। हनुमान जी बोले इस राक्षसी को कैसे पता लग गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर सोचने लगे शायद राम जी की लीला है। तो कहा प्रभु आपकी आज्ञा है कि लंका जलाना है तो मैं लंका जला के आऊंगा। सारी राक्षसी वहां से गई। माता सीता बड़ी दुखी थी, तो जो मुद्रिका प्रभु ने दी थी ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई और जैसी माता जानकी ने देखा तो पहचाना ये राम नाम की मुद्रिका तो प्रभु की है। अब देखकर ग्रह में व्याकुल होने लगी, मुद्रिका यहाँ पर कैसे आई। जब माता जानकी को ग्रह में देखा, देखी परम ब्रह्माकुल सीता, तो महाराज हनुमान जी तुरंत पेड़ से नीचे आए और प्रणाम करने लगे। माता ने मुख मोड़ लिया तो राम जी हनुमान जी कहने लगे माँ मैं राम जी का दूत हूँ, मैं राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ, उन्होंने ही भेजा है, मुझसे मुख मत मोड़िए। जैसी माता जानकी ने देखा, कहा ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ। छोटा सा रूप था हनुमान जी का, माता जानकी ने गोद में बिठा लिया और कहा वार्तालाप चली प्रभु के बारे में। माता जानकी कहने लगी बेटा क्या प्रभु की सेना में सारे बानर आपके जैसे छोटे छोटे हैं? तो हनुमान जी बोले माता ये तो नकली रूप है, असली रूप देखना है। माता ने कहा दिखाओ। जैसी कहा तो कनक भूधराकार शरीरा, प्राण रूप धारण कर लिया। माता जानकी तो घबराने लगी, बोले माँ ये रूप सही है? माता बोली क्या ऐसी रूप है? तो बोली ये तो छोटा वाला है, बड़ा देखना है। माँ बोली नहीं नहीं बस नीचे आ जाओ, पुनः से छोटा रूप धारण कर लो। फिर माता जानकी के हृदय में थोड़ा सा धैर्य बना कि अब जैसे भी है मुझे प्रभु यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि आशा बच गई। यहाँ पर महाराज राम हनुमान जी को भूख लगी तो माता जानकी से कहा माँ भूख लगी हुई है, आपकी आज्ञा हो तो कुछ अशोक वाटिका में से फल खा आऊं। तो हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे और जाकर फल खाने लगे। जब फल खाए तो सैनिकों ने कुछ नहीं कहा कि होगा कोई बानर फल खाकर चला जाएगा। जब हनुमान जी फल खाते और पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकते
अब तो जैसे सैनिक लड़ने के लिए आते तो रगड़ रगड़ के हनुमान जी सारे सैनिकों को मार देते। जब आखिरी में 2 बच्चे उनको ही रगड़ने वाले थे तो दोनों ने कहा हम आखिरी हैं, हमें भी मार दोगे तो रावण पे समाचार नहीं पहुंचेगा। तो हनुमान जी बोले तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ रावण को समाचार देकर आओ। रावण को समाचार मिला तो अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को भेजा तो एक विराट हनुमान जी ने वृक्ष को उखाड़ कर अक्षय कुमार के ऊपर फेंक दिया, एक वृक्ष में मर गया। अब तो महाराज जितने भी सैनिक आते सबको हनुमान जी मारते जाते। अब जब कई बार प्रयास किया तो मेघनाथ आया, तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो सम्मान किया हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का और बध के चले गए। जब बध के गए तो पहले तो समझाया, नहीं समझे तो हनुमान जी की तो पूंछ ही ज्यादा उपद्रव कर रही थी। तो रावण बोले कि इनकी पूंछ को ही जला दो। सारी लंका से तेल मंगाया, घी मंगाया और फिर जब हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगाई तो महाराज सारी लंका में जिन जिन के घर से तेल आया था, वस्त्र आए थे, सबके घरों को हनुमान जी ने जला दिया। पूरी लंका में केवल विभीषण जी का घर बचा था कि जिसमें आग नहीं लगी थी, बाकी सबको जला दिया। कार्य करके वापस लौटे हनुमान जी महाराज। यहाँ लौट कर आए, माता जानकी ने चूड़ामणि दी निशानी राम जी को। वह चूड़ामणि दिखाई, प्रभु के हृदय में धैर्य आया। समुद्र के किनारे सारी वानर सेना आई, राम जी आए। यहाँ नल नील के द्वारा सेतु बंध बनाया गया, क्योंकि उनको वरदान था कि जिस पत्थर को वो जल में फेंकेंगे तो वह पत्थर तैर जाएगा। तो हर पत्थर के ऊपर सारी वानर सेना राम लिखती और पत्थर जल में तैर जाता। पुल बन गया। यहाँ पर विभीषण जी ने राम जी की शरणागति ली और आज प्रभु ने सारी लंका को चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। जितने भी राक्षस आते तो महाराज एक एक करके सबको राम जी मुक्ति देते जाते। तीसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गए। जो बेर माता सबरी ने दिए थे, जिन बेरों को फेंका था लक्ष्मण जी ने, आज वही बेर संजीवनी बूटी बनी और उन्हीं के द्वारा आज लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया। सबको प्रभु ने, सारी सेना को प्रभु ने मार दिया। जब अब केवल रावण अकेला बचा है तो बार बार रावण को मारते प्रभु, लेकिन रावण नहीं मरता। प्रभु को पता है कि रावण की नाभि में अमृत है, पर प्रभु चाहते हैं विभीषण कहें तब मैं उनको मारूंगा, कहीं ऐसा ना हो मैं मार दूं विभीषण को बुरा लग जाए। तो जब विभीषण ने बताया कि प्रभु रावण की नाभि में अमृत है, जब तक नाभि में नहीं मारोगे मरेगा नहीं। अब तो महाराज प्रभु ने जैसी तीर की पतंजा चढ़ाई और तीर को जैसी चलाया, तीर जाकर रावण की नाभि में लगा। मर रहा है रावण और गर्जना क्या करता है, गर्जो मारते घोड़े रण भारी, गर्जो मरत घोड़ रण भारी, कहाँ राम रण हता होना, जैसे तीर खुद को लगा और गर्जना करके चिल्लाया, कहाँ है राम, मैं राम को नहीं छोड़ूंगा, राम को मारूंगा। आज अंत समय रावण ने राम कहकर अपने जीवन को सुधार लिया और रावण के मुख का तेज जाकर प्रभु श्री राम के मुख में समा गया। विभीषण के द्वारा अंतिम संस्कार करवाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया। माता जानकी को विभीषण जी ने लौटाया। अग्नि में से राम जी ने माता जानकी को निकाला
तो जो दर्पण था, जो माया थी, जल के भस्म हो गई और जो असली सीता थी उनको लेकर आज प्रभु जाने लगे। प्रभु जा रहे हैं, सारी वानर सेना को खूब आशीर्वाद दिया, खूब सबके ऊपर कृपा प्रभु की हुई। अब जब यहाँ से प्रभु चले 14 वर्ष पूरे होने को जा रहे थे, एक दिन बचा था। अब राम जी हनुमान जी से बोले कि मैं आ रहा हूँ, जाकर भरत को समाचार दे दो। यदि भरत को समाचार नहीं मिला तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। प्रभु यहाँ रथ पर विराजित हुए, चलते विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। प्रभु रथ पर बैठे, रथ आगे चला। हनुमान जी महाराज आज यहाँ पर खबर लेकर जाते हैं अवध में कि प्रभु आने वाले हैं। और महाराज अवध में तो सारी खुशियां ही खुशियां लौट आई। हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं और जितने भी यजमान हैं, यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो सभी मंच पर आए, क्योंकि आज राम जी का राज तिलक है। तो सबको ये सौभाग्य मिला कि आज कोई भी राम जी का बिना तिलक किए यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। तो आज हनुमान जी कैसे खबर लेकर आए हैं, बजरंगी लाए खबरिया। कौन सी खबरिया, कौन सी? बजरंगी लाए खबरिया, राम आते खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आते नगरिया। अवधवासियों ने जब खबर सुनी कि राम जी आने वाले हैं तो नाच नाच के सब आनंद ले रहे हैं। पर हमें लगता आपको खुशी नहीं है कि राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आ रहे हैं। किस किस को खुशी है राम जी के आने की? देखो, हमारी सौभाग्य कहो, हमारी कई पीढ़ियों से लोग सुन रहे थे राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। आज हमारी सौभाग्य है कि हम सुन भी रहे हैं और देखेंगे भी प्रभु का राम मंदिर बन रहा है। इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है?